राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु अहम कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो राजनीतिक सिद्धांत है आप इसे समझते क्या है, इसका अर्थ क्या है ये बताना है, और जो इसे विषय वस्तु के बारे में और कार्य क्षेत्र और सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। हमने क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखे। अगर हम दोनों मीडियम में रीड करते हैं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो हम एक में करते हैं, आप देख के लिख सकते हैं क्वेश्चन को आप। तो क्वेश्चन सेकंड है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति है महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता या विशेषता का वर्णन करें। क्वेश्चन फोर है, राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन करें। राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप में इतिहास, विज्ञान तथा दर्शन का क्या स्थान है, वर्णन कीजिए। तो टोटल यूनिट जो आपका यूनिट फर्स्ट है, इसमें से टोटल हमने 5 क्वेश्चन लिए, जो कि आपके ऑफलाइन पेपर है। इन क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये पांचों क्वेश्चन के आपको आंसर याद करने होंगे। और रही बात आपको इनके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो हमारे चैनल पर इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, तो आपको जैसे कि एक क्वेश्चन प्लस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, यूनिट सेकंड है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। इससे पहले एक चीज आपको बता दें कि जो हम क्वेश्चन बताते हैं ना गाइस, वो पेपर में जरूर आते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 बताते हैं, यूनिट सेकंड इम्पोर्टेंट यूनिट है, आप इस यूनिट को जरूर करिएगा। इसी में से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। तो क्वेश्चन 6 से, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले जो स्वतंत्रता होती है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी प्रकृति के बारे में बताना है। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर या तुलना कीजिए। इन दोनों के बारे में आपको अंतर बताना है कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। एंड क्वेश्चन 8 है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता का वर्णन करें। तो इन दोनों की जो विशेषता है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता की मार्क्सवादी और विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्वतंत्रता के बारे में बतानी है, और जो मार्क्सवादी है उनके विचार बताने, स्वतंत्रता के प्रति उनके क्या क्या विचार थे। एंड क्वेश्चन 10 है, स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम और लोगों के अधिकार तथा स्वतंत्र के लिए सुरक्षा उपाय का वर्णन करें। और यहाँ ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया स्वतंत्रता के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको हमने बताया वो आएंगे। एंड इसके बाद जो समानता है उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11, समानता का अर्थ से आप क्या समझते हैं? समानता के प्रकार का वर्णन करें। तो इसमें आपको समानता के बारे में बताने है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं ये चीजें बतानी है। एंड क्वेश्चन 12 में, समानता से आप क्या समझते हैं? समानता के विभिन्न आयामों का वर्णन करें। इसमें जो समानता है उसके विभिन्न आयाम क्या क्या वो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन जो आपका 13 है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है या विरोधी है, वर्णन कीजिए। और इसी का एक ये वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो स्वतंत्रता समानता के बीच में जो भी संबंध होते हैं उसको बताना है, ठीक है, कि एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं। एंड क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए इसी में। तो ये देखिए, जो न्याय का क्या अर्थ है? सबसे पहले आपको न्याय के बारे में पता होना चाहिए। फिर न्याय की अवधारणा का विकास का वर्णन कीजिए। जो इसका विकास है कैसे हुआ है आपको बताना है। एंड क्वेश्चन 15 में, न्याय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार का वर्णन करें। जो जो विद्वान होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आंसर में आपको इनके ऊपर, इन दोनों पॉइंट के ऊपर लिखना है, अरस्तु के न्याय के सिद्धांत, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, न्याय के विभिन्न आयाम जैसे राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आयामों का वर्णन करें। तो इसमें जो न्याय है ना, सामाजिक तरीके से और राजनीतिक और आर्थिक तरीके से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन 17, इसका नेक्स्ट टॉपिक आ गया, जो अधिकार वाला टॉपिक है आपका। अधिकार से आप क्या समझते हैं? नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार का वर्णन करें। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर यूनिट आपने फर्स्ट एंड सेकंड ये 2 यूनिट भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो इसी में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाएंगे पेपर में और अच्छे नंबरों से पास आउट हो सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूनिट सेकंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, और ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसी में से आपके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, कानूनी अधिकार से आप क्या समझते हैं? कानूनी अधिकार के सिद्धांत की विशेषता और आलोचनाओं का वर्णन करें।
तो इसमें इसकी विशेषताएँ भी बतानी प्लस आलोचनाएँ भी करनी और इससे आप समझते क्या हैं, इसकी जो परिभाषा कह सकते हैं आपको वो भी बतानी है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें टिप्पणी करने आपको यहाँ 5 पॉइंट दिए होंगे, इसी टाइप से पेपर में आएँगे, सिर्फ़ 2 पे टिप्पणी करना होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका पैसिफिक न्याय पर जॉन लॉस के विचार, अधिकार एक दूसरे के पूरक है, विवेचना कीजिए। अवसरों की समानता, अधिकारों की प्रकृति, मानव अधिकार पर निबंध। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुका है एंड जो थर्ड यूनिट है उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच संबंधों को कैसे समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं ना उनके बारे में बताना है। एंड 21 क्वेश्चन है, जॉन के न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं का वर्णन करें। इसमें इसकी आलोचनाएं बतानी है, तो आलोचना इनके द्वारा बताई जाएगी। ये आंसर के आपके पॉइंट है, 6 पॉइंट है, तो देख लीजिए। जो समुदायवादियों के विचार के द्वारा आलोचना की जाएगी, नारीवादियों के विचार, तो ये आप पॉइंट देख लीजिए, मार्क्सवादियों के विचार। एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये 22 नंबर, इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आपको इसमें जो आपका यूनिट थर्ड है इसके जो शॉर्ट नोट में से क्वेश्चन आपके बनेंगे, हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिए, इनके ऊपर ना आपको शॉर्ट नोट मतलब 2 से 3 पेजों में आपको एक निबंध टाइप का लिखना होगा। तो